नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। देश भर में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन है और अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और कल 8 तारीख है और ऐसा कहा जा रहा है कि कल कुछ छूट जो है वो जम्मू कश्मीर में दी जाएगी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो धार्मिक संस्थान हैं उसे भी खोल दिया जाएगा और 2 दिन से इन जगहों पर सैनिटाइजिंग भी जो है वो किया जा रहा है और पूरी तरह से मंदिरों को, मस्जिदों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें भी ये उम्मीद है कि क्या कल से मिनी बस सड़कों पर दौड़ती हुई मिलेंगी या फिर नहीं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिनी बस ऑपरेटर वर्किंग यूनियन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप साहब। चिप साहब, क्या जिस तरह से ये अफवाहें जो है वो फैली हुई हैं कि कल से मिनी बसेस जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती हुई मिलेंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से यही अपील करूंगा कि जो पिछली रात से न्यूज़ आ रही है वो एक तो फेक न्यूज़ है। क्योंकि आपको पता है पिछले 10 दिन से हमारी जो एजिटेशन चल रही है, सरकार के साथ हमारा अभी कोई किसी चीज़ का कोई समझौता नहीं हुआ है, जिसमें हमारी जो डिमांडें थी इन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम लिया, जिसमें से 5 दिन हो गए हैं। सरकार ने अगर गाड़ी चलानी है हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारी शर्तें हैं, जो हमारी मेन डिमांडें हैं, अगर वो पूरी होंगी तो गाड़ियाँ चलेंगी, वरना गाड़ी कहाँ चलेगी। क्योंकि आप देख लीजिए, दुकान जितनी भी जम्मू शहर में दुकानें खुली हैं, जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो लोग कैसे पहुँचेंगे। आप जितने दिन मर्जी दुकानें खोल के बैठ जाएं लेकिन लोग नहीं पहुंचेंगे। तो हमारा मेन तो ये, मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को अपील करूंगा कि आप उस फेक न्यूज़ की तरफ मत ध्यान दीजिए। और कल भी हमारी मीटिंग थी, जो पिछला कल हुआ, क्योंकि लगातार मीटिंगें चल रही हैं। कल इन्होंने एक कमेटी बनाई है, 5 मेंबर कमेटी, जिसमें हमारे जो मेन डिमांडें हैं वो उसका ये हल करेंगे। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो उनका हल होगा। लेकिन गाड़ी कैसे चलानी है वो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो है, आप देखिए कि 50% जैसा ये सरकार बोलती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपने गाड़ी चलानी है। 50%, तो 50% गाड़ी तभी चलेगी अगर 50% हमें किराए की हाइक मिलेगी, तभी गाड़ी चल सकती है। दूसरा, क्योंकि 50% सवारियां अगर हम गाड़ी में बिठाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, तेल है, वो भी पूरा नहीं होगा। तो पहली तो हमारी जो मेन डिमांडें हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेन जो हमारी डिमांडें हैं, जो 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने पैकेज दिया है, बताइए कहाँ गया वो। मैं आपके माध्यम से ही यही पूछना चाहता हूं सरकार के, क्या हमारी जो डिमांड है क्या वो जायज़ नहीं है। और पिछले 3 महीने से हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, किसी ने सुध नहीं ली। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, जो गाड़ी के ऑनर हैं, अब देखिए जो खड़ी गाड़ी जो हमारी है, उसकी जो हमें खड़ी गाड़ी जो हमारा टैक्स और इंश्योरेंस के वगैरह खाती है, वो तकरीबन 15,000 रुपया पर मंथ हमारा जाता है, खड़ी गाड़ी भी खाती है। ऊपर से जो बैंक के इंटरेस्ट थे वो हमें पड़ रहे हैं। सरकार ने अगर कुछ चीज़ों पे रियायती दी है, जैसे कागज़, आपके 1 महीना कागज़ों से क्या लेना देना। कागज़ तो वैसे भी जिन लोगों ने करवाए हैं पहले ही 2-2, 3-3 महीने के करवाए होते हैं। तो मेन जो हमारी डिमांडें हैं, एक तो हमें 50% हाइक मिले और 20 लाख करोड़ रुपया जो है, जो हमारी, आप देखिए पिछले जब ये हमारे यहाँ बम बोले हुआ था, 63 दिन गाड़ियाँ रही थी, तब भी इन लोगों की सरकार थी जिनकी आज है। लेकिन उस टाइम भी इन्हें 63 दिन हमारे जी आज हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे, ये उस टाइम भी ट्रांसपोर्टर, जो मेन ट्रांसपोर्टर बेचारे मर गए थे। कश्मीर में आप देखिए, जब से ये 370 हटाया है तब से कश्मीर में गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं। अब देखिए, क्या जब कश्मीर की गाड़ी जम्मू में आती है, जम्मू की जाती है, तभी जाके हमारा बिजनेस चलता है। कश्मीर में जो हमारे ग्रुप हैं, जैसे बनाल ग्रुप है, बसों के ग्रुप हैं, वो जम्मू और कश्मीर के चलती हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो हमारी गाड़ी तो 1 साल हो गया पूरा खड़ी हुई। तो हमारी ये जो डिमांडें हैं, और देखिए फिर ऊपर से आप देखिए जो टोल प्लाजाओं का शहर बना, हमारा मंदिरों का शहर था, अब ये टोल प्लाजाओं का शहर बनता जा रहा है। कहाँ गए वो लीडर बीजेपी के, क्यों नहीं बोलते? तब तो बड़ी छाती ठोक के बोलते थे
कि टोल प्लाजा नहीं आएगा। जब इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने टोल प्लाजा जो बना था वो उखाड़ के फेंका था। आज कहाँ गया वो लीडर? आइए सामने, क्योंकि लोगों ने वोट दिए आपको, एक हैंडसम वोट दे के आपकी सरकार जहाँ जम्मू कश्मीर में बनाई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी सुनवाई नहीं है, ट्रांसपोर्टर मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से आप देखिए हमारी जो मेन डिमांडें हैं उसमें एक अड्डा फी लगती है हमारी। जैसे मान लिए मेरी गाड़ी अखनूर जा रही है, लेकिन उसने पलांबाला जाना है, उसने, हाँ आप लीजिए अड्डा फीस, लेकिन गाड़ी अड्डा करती है। जैसे आप यहाँ मेरे पास आए हो, ये एक स्टैंड है हमारे पास, मेटाडोर स्टैंड, इसका हम हैंडसम 1,40,000 रुपया इसका JDA को पे करते हैं। लेकिन गाड़ी पार्किंग होती है तो करते हैं ना, मगर हमारे साथ ऐसे मतलब ऐसा व्यवहार किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ने जाना है पुंछ, जिसने जाना है बस ने पलांबाला, लेकिन वो अड्डे में जाएगी नहीं बार बार, लेकिन वो डांगा लेके बदमाश गुंडे लोग खड़े हो जाते हैं, 50 रुपये दीजिए पर्ची। तो हमारी इसमें ये भी डिमांड है कि पैसा वसूल भी किया जा रहा है, अभी भी वसूल कर रहे हैं वो पैसा। जब अभी तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब चलेंगी तो वो आ जाएंगे। दूसरा आप ऊपर से देखिए, जब ये यहाँ हमारे PM साहब यहाँ विजयपुर में वो एम्स के लिए इन्होंने इनॉग्रेशन की थी, तो आज आप देख लिए 1 साल 3 महीने हो गए सरकार बने हुए। हमारे वहाँ करोड़ों रुपया उस PM रैली का फंसा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या हमें जंतर मंतर जाके बैठना पड़ेगा? हमें वो पैसा नहीं मिला। पार्किंग जो हमारी मेटाडोर सिटी में चलती है, तकरीबन सिटी कम रूरल में 9,000 जम्मू प्रॉमिस में मेटाडोर है, कहीं भी मेटाडोर स्टैंड नहीं है। यही एक मेटाडोर स्टैंड है महेशपुरा में। दूसरा हमारा जो मेन स्टैंड था वो था पंचतीर्थी में। आप वहाँ भी देखिए पिछले 2 साल से वो इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है कि हम यहाँ पार्किंग बनाएंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। भाई आपने जब बनानी है आप बनाइए, हमें कोई उसमें कोई नाराज़गी थोड़ी, आप बनाइए। लेकिन जब आपने पार्किंग करनी है तब आप उसको कवर कीजिए। 2 साल से वो पूरी जम्मू सिटी को, जितने सिटी के रूट थे वो कवर करता था स्टैंड, वहीं से टर्न होती थी। आप देखिए वहाँ इन्होंने वो टीन लगा के पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं है। और इस सरकार में जब से ये सरकार बनी है अब तक किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टर को उन्होंने समझाई कुछ नहीं। और हमें जब भी कोई अपने हक की लड़ाई लड़नी होती है, हमें रोड पे आना पड़ता है। आप देखिए पिछले, हमें कोई शौक़ नहीं है इस बीमारी में हम घर से बाहर निकलें। लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, जब तक घर में राशन है, जेब में बैलेंस है, तो बीमारी का हम सामना कर सकते हैं। वरना भूखे मरते हुए हम बाहर निकले हैं। वरना हमें शौक़ नहीं है, हम वो लोग जिद्दी लोग नहीं हैं कि हम सड़कों पे, कोई पागल नहीं हो गए हम कि हम सड़कों पे चिल्लाएंगे। लेकिन इस सरकार ने हमें मजबूर किया, तभी हमें रोड पे आना पड़ा। चिप साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मिनी बस ऑपरेटर हैं, जो मिनी बस चलाते हैं, 80% लोग जो है वो गरीब घर से जो है वो आते हैं। तो 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, तो किस तरह से उन लोगों का गुजारा चल रहा है? देखिए, एक तो जो हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें जो लोग बेचारे हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, कुछ लोग पहाड़ों से आए हैं जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए। दूसरा, इसमें हमारे इस दायरे में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो ग्रेजुएशन बेरोज़गार हैं, बेचारे ग्रेजुएशन करके गाड़ियाँ चला रहे हैं। वो अगर ये हमारा इतना बड़ा महकमा है, अगर सरकार के पीछे ये नौकरी के लिए पड़ जाए तो इसके लिए सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लोग अपना पेट पाल रहे हैं उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। बाकी 3 महीने हो गए, हमारे जो डोगरे लोग हैं, हम शर्म से मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वो बेचारे मर रहे हैं लेकिन वो हमें कॉल करते हैं, जितनी सपोर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा दायरा है, हम सबका ये पालन पोषण नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमारी यही डिमांड है कि कम से कम उन लोगों की तरफ आप ध्यान देते। पहले नंबर तो इनको ये नहीं पता कि गरीब लोग हैं कौन, किस कैटेगरी के लोग गरीब हैं। पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, क्या वो जो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर हैं इसी मेटाडोर पे उनके बाल बच्चे और स्कूलों की फीसें, हर एक चीज़ इसी पे वो डिपेंड करते हैं। उनके पास और तो कोई नौकरी है नहीं, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि ये जो हमारी डिमांडें हैं, जब तक सरकार नहीं मानेगी, मेटाडोर और ट्रांसपोर्ट नहीं चलने वाली।
तो मतलब कि कल से बसें जो है वो दौड़ती हुई नहीं दिखेंगी। और साथ साथ इन सब मुद्दों को लेकर आपकी प्रशासन से भी कोई बातचीत हुई? अगर हुई है तो क्या आपको वहाँ से रिप्लाई मिला? नहीं, हमारे दो तीन दौर मीटिंगों के हो गए। अब इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 10 दिन तक आपकी जो यहाँ की जो स्टेट कर सकती है वो करेगी, जो सेंट्रल सरकार करेगी उसके लिए हम वहाँ भेजेंगे एप्लीकेशन। लेकिन अभी देखो 3 दिन का टाइम है अभी, और कल ही इन्होंने वो, मैंने जैसे पहले भी बताया, कमेटी इन्होंने किराए के लिए बना दी है। कल हमसे जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उनसे इन्होंने कॉस्ट ऑपरेशन लिए, हमने दिए कल बना के। अब उस पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन उससे हमारा कुछ बनने वाला नहीं। जब तक हमें वो 20 लाख करोड़ रुपए में कोई पैकेज नहीं दिया जाता तब जाके हम बच सकते हैं, वरना आप देखिए इंटरेस्ट कहाँ से देने हमने, जब गाड़ी ही खड़ी है तो बैंक को इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम, किस्तें कहाँ से देंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे कि 2 महीने बाद में 2 किस्तें, लेकिन इंटरेस्ट तो हमने देना है, वो कहाँ से देना है? इसलिए ट्रांसपोर्ट का इस टाइम यही है कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, अभी गाड़ियाँ नहीं चलने वाली। मैं आपके माध्यम से आम जनता से भी अपील करूँगा और अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अपील करूँगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप ये अफवाहों पे मत जाइए। जब हमारी मीटिंग होगी और हमारी सुनवाई हो जाएगी तो सबको कन्वे कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जो मिनी बस ऑपरेटर के प्रेसिडेंट हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जम्मू की सड़कों पर मिनी बसें दौड़ती हुई नहीं चलेंगी। तो अगर मिनी बसें नहीं चलती हैं तो नुकसान जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और साथ साथ जो मिनी बस चलाते हैं उनको तो नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अगर मिनी बसें नहीं चलती हैं तो आम जनता को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि प्रशासन इनकी डिमांड्स पूरी करता है। हमारी भी प्रशासन से गुजारिश है कि जो ये इनकी जो डिमांड्स है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं, क्योंकि इनका जो गुजारा चलता था वो बसें या मिनी बसें चला के ही चलता था, जो फ़िलहाल अभी बंद है। तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अगर इनकी डिमांड जेन्युइन है तो इनकी डिमांड को पूरा करना भी आपका फ़र्ज़ है। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।